एक एसएमई को अगर नॉर्मल एसएमई से स्मार्ट एसएमई में शिफ्ट होना है, मेरी एसएमई मेरे हिसाब से चलती है। मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया। आपने जो 7 पॉइंट बताए हैं, दे आर वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट। काम ऐसे करते हो कि जो आप अपनी मर्जी से करते हो। कि जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए इसके लिए। सो लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी कि किस तरीके से एक सीएफओ काम करता है, व्हाट इज़ अ सीएफओ, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, हाउ इट वर्क्स। हमने जो लास्ट एपिसोड में बात की थी उसके बाद काफ़ी में आप लोगों में से इंक्वायरीज़ मिली, कमेंट्स मिले, हमको खूब सारा प्यार मिला, उसके लिए थैंक यू। हमने जो हमारे गेस्ट थे जैसे हेमेंद्र गुप्ता, उनसे बात की और उसी विषय में हम लोग आज एक नई सीरीज़ लेके आ रहे हैं कि एक स्मार्ट एसएमई क्या होता है। उस सीरीज़ का ये इंट्रोडक्शन है। तो मैं स्वागत करना चाहूँगा हेमेंद्र सर का चैनल के ऊपर वापस। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो हेमेंद्र सर, लास्ट टाइम का आपका जो कंटेंट शूट किया था उसको खूब प्यार मिला है, मतलब जनता से। और आपको मैं स्टैटिक्स बता दूं कि इट इज़ वन ऑफ द वेरी हॉट टॉपिक। मुझे पर्सनली बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स के कॉल आए, प्लस हमारी इंडस्ट्री के प्रोफेशनल्स के कॉल आए। तो एक कॉल आया जो बहुत ज़्यादा आया कि यार आप लोगों ने ये तो बात कर ली सीएफओ क्या होता है, बट हमारी तो और भी प्रॉब्लम्स हैं। सीएफओ के अलावा मैन पावर की प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन की प्रॉब्लम है, सेल्स की प्रॉब्लम है, इसकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा क्या किया जाए। तो जैसा हमारा बात हुआ था, तो वी आर स्टार्टिंग दिस सीरीज़। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा आपसे कि एक स्मार्ट एसएमई कैसे कोई भी एसएमई बन सकती है, और उससे भी पहले कि एक स्मार्ट एसएमई होती क्या है एक्चुअली। ये स्मार्ट एसएमई है क्या? देखो, अगर किसी भी आदमी ने सोचा कि मैं अपना बिजनेस शुरू करता हूँ, तो उसने देखा, काम धंधा शुरू कर दिया। अब काम धंधा शुरू कर दिया तो जैसे वो कहते हैं ना, शुरू मुड़ाते ओले पड़े। धंधा शुरू हुआ, आके देखा तो पेमेंट लेट आ रही है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि एम्प्लॉयज़ टाइम पे काम नहीं कर रहे। थोड़ा सा एम्प्लॉय ट्रेन हुआ तो भाग गया। बाजार से उधार नहीं मिल रहा। तो मतलब ये है कि एसएमई की जो समस्याएं हैं वो सारी की सारी उसके सर पे आ जाती हैं। करेक्ट। और क्योंकि एसएमई का एंटरप्रेन्योर के पास पहले से ही रिसोर्सेज की कमी है, स्किल की कमी है, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाती है कि जहाँ पे वो स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर, वो सारी की सारी परेशानियाँ उसके सर पे आने लगती हैं और उसे लगता है कि मैं कहाँ आके फंस गया। करेक्ट। तो अब दूसरा क्वेश्चन ये आपने पूछा कि जी ये स्मार्ट एसएमई होती क्या है। इट्स अ बर्निंग प्रॉब्लम। तो अगर इन सारी समस्याओं से आपको छुटकारा पाना है तो स्मार्ट एसएमई का एक कंसेप्ट है। स्मार्ट एसएमई का कंसेप्ट आप ये समझिए कि स्मार्ट एसएमई है क्या। मतलब अगर मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं तो ये जो परेशानियां आपके बिजनेस में आती हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपने हिसाब से काम नहीं कर पा रहे। करेक्ट। आप आते हो, आपका वेंडर, मैं कुछ मांग रहा हूँ वो कुछ दे रहा है, क्रेडिट पीरियड दे नहीं रहा, कस्टमर टाइम पे पैसे नहीं दे रहा। इसका मतलब आपके हिसाब से काम नहीं हो रहा। करेक्ट। एक स्मार्ट एसएमई की अगर मैं एक लाइन में डेफिनेशन देना चाहूँ कि अगर एंटरप्रेन्योर अपनी एसएमई का काम अपने हिसाब से, अपनी प्लानिंग से, अपनी पेस पे कर पा रहा है, तो इसका मतलब उसका ऑर्गेनाइजेशन स्मार्ट है। ओके। सिंपल। अब ये कंट्रोल। इसका कंट्रोल मतलब मेरा एसएमई मेरे हिसाब से चलती है। करेक्ट। बड़ी है, छोटी है, वो सब सेपरेट है। ओके। लेकिन मेरी एसएमई मेरे हिसाब से चलती है। मैंने प्रोडक्ट लॉन्च किया, अपने हिसाब से किया, मैंने बेस्ट प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसको कस्टमर्स को बेचा, कस्टमर्स के साथ मैंने डील की, टेक्नोलॉजी लगाई, बातचीत की, एग्रीमेंट किए, पैसे टाइम पे आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने उनसे एग्रीमेंट किया। वेंडर के साथ मैंने क्रेडिट पीरियड फिक्स किया कि इतने पीरियड में मैं दूंगा, उस हिसाब से मैं उसे पेमेंट कर रहा हूँ। मैं कस्टमर का प्रोडक्ट का एनालाइज कर रहा हूँ, अपने प्रोडक्ट में रेगुलर इनोवेशन कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट पे भी मेरा कंट्रोल है। करेक्ट। तो एक स्मार्ट एसएमई को अगर मैं देखूं कि मेरे बिजनेस के ऊपर मेरा कंट्रोल है, इसका बेंचमार्क मैं बता देता हूं कि आप कुछ काम ऐसे करते हो कि जो आप अपनी मर्जी से करते हो। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो आउटर वर्ल्ड आपसे कंपल्शन में कराता है, मजबूरी है आपकी, वो करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप फंसे हुए हो। फैक्ट। तो ये डिग्री डिसाइड करती है कि आपकी कंपनी एक स्मार्ट एसएमई है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 80 to 90% काम अपने हिसाब से कर रहे हो, अपनी प्लानिंग के हिसाब से कर रहे हो, तो इसका मतलब आपकी कंपनी स्मार्ट है।
शुरुआत में ऐसा नहीं होगा, जब आप खोलोगे तो पता चलेगा कि यार मैं तो सुबह आता हूँ प्लानिंग करके, वो काम होता ही नहीं है क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई आ गई। तो उसको आपको सिस्टमेटिकली सॉल्व करना है और अपनी कंट्रोल की डिग्री बढ़ानी है, तभी आप एक स्मार्ट एसएमई बन पाएंगे। करेक्ट। क्योंकि एक स्मार्ट एसएमई क्या है कि वो डिटेल में, अगर पिछला पॉडकास्ट आप याद करें तो उसमें मैंने क्या कहा था कि आपको डिटेलिंग में जाना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा कि ये क्यों होता है। एक्चुअली जो आपने बात बोली सर, इसको मैं इस तरह रिलेट कर सकता हूँ, क्योंकि एसएमई आजकल डेट में बिजनेस में जब एंटर करता है, ही वॉज वेरी हैप्पी कि मज़ा आ गया, बट आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको ये लगने लगता है मैं कहाँ आ गया, इससे पहले तो मैं इससे बेटर जॉब में ही था, क्योंकि वहाँ एटलीस्ट हर महीने 30 तारीख को तनख्वाह तो मिल जाती थी। यहाँ तो ये भी नहीं पता कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, कब आएगा, कितना आएगा और किससे आएगा, और एम्प्लॉय रहेगा तो कब तक रहेगा, कब छोड़ के चला जाएगा, प्रोडक्ट का क्या होगा। नाउ मूव टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक एसएमई को अगर नॉर्मल एसएमई से स्मार्ट एसएमई में शिफ्ट होना है तो उसके पिलर्स क्या क्या हैं? देखिए, एसएमई एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक क्रिएशन है। आप सोचो कि बच्चा है, ठीक, बच्चा हुआ, उसको आपने नर्सरी में डाला, फिर वो केजी में आया, फिर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इसमें क्या हो रहा है, उसका प्रोग्रेशन हो रहा है, उसको नॉलेज आ रही है, उसमें संस्कार आ रहे हैं, वो चीज़ें सीख रहा है। एसएमई भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो स्टेप्स क्या क्या हो सकते हैं? भाई आपने एक एसएमई बनाई, अब वो एसएमई एक अपने आप में तो वो भाई वो तो इनविजिबल चीज़ है ना, ऑर्गेनाइजेशन। एसएमई कैसे बनती है, वो सारी चीज़ें मिला के जो उसके कंपोनेंट हैं वो मिला के एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है। हाँ। अब उसमें क्या क्या है, सबसे पहला आपका बिजनेस मॉडल क्या है। करेक्ट। भाई बिजनेस आपने सोच के कुछ बनाया है ना, मॉडल क्या है आपका, वो मॉडल में ही अगर प्रॉब्लम है तो आगे की सारी चीज़ें बेकार है। करेक्ट। मॉडल के बाद आप आगे के आप क्या प्रोडक्ट है आपका, चाहे आपका कोई गुड्स है या सर्विस है, लेकिन आप डिलीवर क्या कर रहे हो, उसके क्या कंपोनेंट है, उसमें क्या इनोवेशन है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसका क्या यूएसपी है। अगर आप ये डिफाइन कर पाए और आपका प्रोडक्ट स्मार्ट प्रोडक्ट है तो आपकी कंपनी अपने आप स्मार्ट एसएमई होगी। ओके ओके। उसके बाद प्रोडक्ट के बाद अब प्रोडक्ट आ गया, तो अब प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको पैसा चाहिए। हाँ। फिनेंस का क्या सिचुएशन है आपके पास, क्या आपके पास एक रेगुलर पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल है? अगर नहीं है तो आप उसी वर्किंग कैपिटल के इंतजाम के पीछे धक्के खाते रहेंगे और आप काम कर ही नहीं पाएंगे। करेक्ट। तो जो मैं कह रहा हूं कि आपका कंट्रोल होना चाहिए अपनी एक्टिविटी पे, और आपकी वर्किंग कैपिटल पूरी नहीं है तो आपका कंट्रोल रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप हमेशा उसी चीज में अटके रहेंगे कि मेरा डेटर से पैसा आना है जिससे कि मैं अपने क्रेडिटर को पैसा दे पाऊंगा, और मेरा पूरा का पूरा ध्यान उसी में रहेगा, ना तो मैं प्रोडक्ट पे ध्यान दे पाऊंगा ना अपने कस्टमर पे ध्यान दे पाऊंगा। करेक्ट। उसके बाद आते हैं लोग, पीपल। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एनी बिजनेस। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली तो डिलीवर लोगों ने ही करना है ना। और ऐसे एंटरप्रेन्योर जो खुद सारे कामों में लगे रहते हैं, उनका स्टाफ खाली बैठा रहता है, वो कभी सफल नहीं हो सकते। कि अगर वो अपने काम खुद काम करने के बजाय अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ेगी ना। 10 लोगों से काम करा रहा है तो एक आदमी की लिमिट है ना, वो कितना करेगा, कर ही नहीं सकता। और फिर दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को क्या दे रहे हो। लेट से आप एक अकाउंटेंट के तरह काम कर रहे हो, तो आप क्या दे रहे हो, एक 20,000 रुपए के अकाउंटेंट की वैल्यू पूरी कर रहे हो ना अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए। करेक्ट। तो आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन का विजन क्रिएट करना है, अपने लोगों को टीम बिल्डिंग करनी है, उनको ट्रेन करना है जिससे कि वो आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए काम कर सके। करेक्ट। और उनके ऑपरेशंस को, जो वो काम कर रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है आपको। पीपल के बाद आपके कस्टमर हो गए। कस्टमर भाई अल्टीमेटली तो जो ग्राहक है वही प्राइम है ना, हमारे यहाँ कहते हैं ना ग्राहक भगवान होता है। करेक्ट। तो उसको आप कैसे एंगेज कर रहे हो, उसके सेटिस्फैक्शन का या उसके डिलाइट का। कई बार कहते हैं ना कि प्रोडक्ट ऐसा बना है कि इसमें वाओ इफेक्ट है। आप कुछ खरीदते हैं तो ऐसा लगता है यार मजा आ गया। क्या आपके प्रोडक्ट में वो वाओ इफेक्ट है, चाहे वो आपका गुड्स है या सर्विसेज है, क्या उसमें वाओ इफेक्ट है? नंबर 1। प्लस आप अपने उस कस्टमर को एंगेज करने के लिए क्या कर रहे हो। क्या आपका कस्टमर आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ फील करता है? अगर नहीं करता तो आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब वो सेटिस्फाई होगा, एनी सेटिस्फाइड कस्टमर विल ब्रिंग बैक विद 10 मोर कस्टमर्स। करेक्ट। क्योंकि सबसे बड़ी मार्केटिंग वर्ड ऑफ माउथ है। करेक्ट। एक दूसरे के रेफरेंस से आपका जो
जो सेल बढ़ती है ना उसका कोई मुकाबला नहीं है। और ये तभी हो सकता है कि जब आप कस्टमर एंगेजमेंट का आपके पास प्रॉपर प्रोग्राम होगा, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। करेक्ट, एग्रीड एग्रीड एग्रीड। ठीक है ना। कस्टमर्स के बाद क्या होता है, अब आपके पेबल्स। हाँ। भाई जो जिस व्यक्ति से पेबल में लॉजिस्टिक्स भी शामिल है, सप्लाई चेन भी शामिल है, क्योंकि माल आप जो खरीद रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है ना। ये कहा जाता है या एक थ्योरी है कि अगर मैं अपनी सप्लाई चेन और परचेजेस को कंट्रोल कर लूं तो मैं बहुत आराम से 3 से 5% सेविंग कर सकता हूं। रियली? विद स्मार्ट बाइंग। भाई अगर आपके कस्टमर्स रिसीवेबल पे कंट्रोल है, आपके पैसे टाइम पे आ रहे हैं, तो आप अपने क्रेडिटर्स के साथ अपनी पेमेंट टर्म्स को और स्मार्ट कर सकते हो। करेक्ट। आप उन्हें बोलोगे कि यार मैं तेरे को अपफ्रंट पैसे देता हूँ, 1 हफ्ते में पैसे देता हूँ, तू मुझे 5% डिस्काउंट दे, 3% डिस्काउंट दे। करेक्ट। लोग देंगे? करेक्ट। देंगे कि नहीं देंगे? तो यही सारी चीजें हैं। और फिर अल्टीमेटली फिर लास्ट में ये आता है कि आपके ये सब कुछ जब आपने ये कंपोनेंट इकट्ठे कर लिए, तो ये तो आपकी सेना, ये वेरियर्स हो गए ना आपके। इनको एंगेज करके आपका एक्चुअल ग्रोथ प्लान क्या है और उसका क्या एग्जीक्यूशन है, दैट इज द की। जब सेना इकट्ठी हो गई, सारा कुछ हो गया, तो फिर यू हैव टू हिट द बुल्स आई। फिर आपका जो ग्रोथ प्लान है उसको आपको मॉनिटर करना है और उसको आपको इस तरीके से करना है कि जिससे कि आप एक एक स्टेप करके उस ग्रोथ प्लान को अचीव कर पाए। इसमें सर आपने जो 7 पॉइंट बताए हैं, दे आर वेरी वाइटल, वेरी इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये किसी भी एसएमई को नॉर्मल एसएमई से स्मार्ट एसएमई या नॉर्मल बिजनेस से स्मार्ट बिजनेस में कन्वर्ट कर सकता है। सबसे बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें कि जो पहला स्टेप है वो क्या होना चाहिए इसके लिए? देखो, इसका ना कोई सेट फार्मूला नहीं है। ठीक। अब इसका सेट फार्मूला नहीं है तो काम कैसे करें? इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि जो एसएमई का एंटरप्रेन्योर होता है ना, वो इन कंपोनेंट्स में किसी एक का मास्टर होगा। हाँ, या तो वो अच्छा फाइनेंस का आदमी होगा, या वो अच्छा मैन्युफैक्चरिंग का आदमी होगा, या वो अच्छा मार्केटिंग का आदमी होगा। ठीक। तो एक में उसकी मास्टरी होनी ही होनी है, तो ये तो पक्की बात है कि वो वाला काम वो अच्छे से कर रहा होगा। करेक्ट। ठीक। बाकी सारी चीजों को उसे कंट्रोल करना है। तो इसकी शुरुआत कैसे करी जाए? तो शुरुआत कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि भाई प्रॉब्लम कहाँ है। तो हमने जो बात की थी आपसे कि भाई मुझे अपने बिजनेस की डिटेलिंग पता होनी चाहिए। ठीक है। मुझे अपने बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका एक सबसे आसान तरीका मैं ये बता रहा हूँ कि इन 7 कंपोनेंट्स को ना आप एक पेज पे खाने बना लो। ठीक है। बिजनेस मॉडल हो गया, प्रोडक्ट हो गया, फाइनेंस हो गया, पीपल हो गए, मार्केटिंग, कस्टमर हो गए, रिसीवेबल हो गए, ग्रोथ हो गई, ये आपने बना लिया। इसके आगे आप शांति से बैठ के ईमानदारी से ये लिखो कि आपकी इसमें क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं और क्या वीकनेसेस हैं। ओके। उसके हिसाब से आप इनको पॉइंट दो 1 to 5। ओके। 5 इज बेस्ट, 1 इज वर्स्ट। ठीक है। आप लिख लोगे, ईमानदारी से लिखना है, क्योंकि आपका आपसे ज्यादा सत्य आप ही जानते हैं। आप ही जानते हैं। तो उसे आप ईमानदारी से पेपर पे चार्ट कीजिए। करेक्ट। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किसी पे 1 आ रहा है, किसी पे 3 आ रहे हैं, किसी पे 5 आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले सबसे कमजोर कड़ी को आप उठाइए कि मेरा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ है, क्योंकि वही सबसे ज्यादा आपके धंधे को नुकसान पहुंचा रहा होगा। ओके। फॉर एग्जाम्पल, आपके पे बिल्स में परेशानी है, सप्लाई चेन में प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले उसे उठा लीजिए। करेक्ट। कि भाई इसका क्या प्लान है, और उस प्लान को प्रॉपरली बनाइए पूरी डिटेलिंग के साथ। क्या रीजन है, क्या प्रॉब्लम है, कितने क्रेडिटर हैं, कितने लोगों से मैं माल खरीदता हूँ, कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है, किसकी क्या क्वालिटी है, किसका क्या पेमेंट टर्म है, सब चीज़ों को आप लिखिए आराम से। और फिर आप एनालाइज कीजिए, ऑप्शंस को देखिए, क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उसके बेसिस पे सोचिए कि क्या बेस्ट डिसीजन होगा। अगर आपने इस काम को ईमानदारी से कर लिया ना, तो आपको अपना आंसर खुद मिल जाएगा, आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो आप किसी से सलाह लीजिए, किसी कंसल्टेंट के पास जाइए। आपके कुछ सीनियर होते हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हैं, आपके घर में कोई हो सकता है, आपके मित्रों में कोई हो सकता है, आप ईमानदारी से उसके साथ बैठ के डिस्कस कीजिए कि भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। वंडरफुल, और वंडरफुल। प्रॉब्लम में कभी भी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करनी होती, उसके कंपोनेंट डिस्कस करने होते हैं।
प्रॉब्लम को जब तक आप टुकड़े करके पीसेस में नहीं बांट देंगे ना, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्योंकि जब तक आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते रहेंगे तब तक वो आपको परेशान करता रहेगा। ग्रेट। उसको आप छोटे छोटे पीसेस में बांटिए और फिर आप हैंडल कीजिए उसे। देखो आपकी प्रॉब्लम कहाँ गई। तो आपका तरीका क्या हुआ, जो अब मैंने पहले कहा कि डिटेलिंग, आपका डिसीजन डेटा के ऊपर बेस्ड होना चाहिए, करेक्ट, इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। उसको आप प्रॉपर स्टडी करो। मैकिन्जे की एक स्टडी है जो ये कहता है कि अगर मैं कोई डिसीजन या कोई भी काम प्रॉपरली प्रोसेसेस और डेटा के बेसिस पे लेता हूँ, टेक्नोलॉजी के बेसिस पे लेता हूँ, तो मेरे सक्सेस के चांसेस 40% ज़्यादा होते हैं। इट इज़ ए स्टडी। गुड। तो दिस इज एप्लीकेबल टू अस ऑल्सो। तो ये सिंपल है। इसका फॉर्मेट मुझे लगता है शेखर जी आप नीचे श्योर वी विल प्रोवाइड इन द लिंक। ये जो आपने असेसमेंट बताया है एक एक्सेल के फॉर्मेट में हम लोग लिंक में देंगे, क्योंकि अभी क्या है बहुत सारे एसएमईज को अपना असेसमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, और वही है, उसी से निकलेगा रहा। वाह सर, ये छोटे से कॉम्पैक्ट सेशन में हमने जो बात की है, अभी मैं चाहूँगा कि हम लोग इसको एक सीरीज़ के फॉर्मेट में करें, बिकॉज जो कॉम्पैक्ट आपने मुझे 7 मॉड्यूल बताए हैं, ये 7 मॉड्यूल अपने आप में बहुत वास्ट हैं। इसके ऊपर अगर हम अभी बात करने जाएंगे तो कई घंटे चले जाएंगे। सो हम लोग एक सीरीज़ इसके ऊपर शूट कर रहे हैं। गाइस मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं, उस सीरीज़ का हर एक एपिसोड पब्लिश होगा एंड यू विल गेट आंसर हर टॉपिक के ऊपर डेप्थ में, कि आपको 1 बाय 1 ये पीस ऑफ पजल्स को कैसे सॉल्व करना है। हेमेंद्र सर और मैं डिस्कस करेंगे एंड वी विल गाइड यू पर्सनली कि आप इनको कैसे सॉल्व करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट स्टेज ऑफ द ग्रोथ में ले जा सकते हो। ठीक है सर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग दिस एंड आई लव कि आप एक मैसेज जो हमारे अपकमिंग मतलब हमारे व्यूअर्स हैं, सॉरी, इनके लिए छोड़ना चाहें इस मॉडल को लेके। हमारी कोशिश ये है कि देखिए अभी एसएमई की डेफिनेशन चेंज हो गई है, 500 करोड़ तक की कंपनियां एसएमईज में आ गई हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि हम कम से कम 10,000 एसएमईज की लाइफ को चेंज करके उन्हें एक स्टेप ऊपर ले जाएं। स्मॉल वाली है उसे जो माइक्रो है उसे स्मॉल में ले जाएं, स्मॉल को मीडियम में ले जाएं। तो उसके लिए जो हम ये वीडियो है या जो भी सेशन है, आपको जहाँ लगता है कि इसकी किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर कीजिए। कोई क्वेश्चन उठता है तो क्वेश्चन कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको उसका प्रॉपर आपके प्रॉब्लम से रिलेटेड कस्टमाइज्ड टू यू, टेलर्ड फॉर योर प्रॉब्लम, हम उसका रिप्लाई आपको दें। क्योंकि हमारा मोटो ये है कि हम भारत की एसएमईज का अभी कंट्रीब्यूशन जीडीपी पे 30% है और विकसित देशों में जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें ये 50% है। तो हम अपने देश के एसएमईज के जीडीपी में कंट्रीब्यूशन को 50% तक क्यों नहीं ले जा सकते, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है। और अगर हम सब मिलके इसके लिए कोशिश करेंगे तो आने वाले 5 सालों में ये हम कर लेंगे। करेक्ट। सो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को जिन जिन सेगमेंट में प्रॉब्लम्स आ रही है कमेंट के अंदर आप बताएं कि आपने असेसमेंट के अंदर किस सेगमेंट में प्रॉब्लम फेस करी, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपके क्वेश्चन है स्पेसिफिक, आई विल लव टू हेयर फ्रॉम यू। आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, कमेंट करके कि आपको किस टॉपिक के ऊपर और इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसी के साथ हम आज के पॉडकास्ट को यहाँ समाप्त करते हैं दोस्तों। जय हिंद।